बीच वाले जो हैं आपके राइट हैंड पे बैठे हैं जो, तब ठाकुर जी को श्राप दे दिया है और बैकुंठ में भगवान बलराम जी शेषनाग जी अकेले रह गए, तो छोटे भाई के रूप में बलराम जी आए जो बाजू में बैठे हैं। वृंदावन के प्राचीन नहीं है, अति प्राचीन तो मंदिरों में से एक है। सबसे अधिक जो प्राचीन मंदिर है वृंदावन के, उसमें से एक गिनती इस मंदिर की भी की जाती है। और संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े और सबसे पहले शालिग्राम है। दोनों ही विग्रह बड़े अद्भुत हैं, आप देखें। और ब्रिज 84 कोष की जो परिक्रमा लगती है उसमें भी इस मंदिर का, इस ठाकुर जी को दोनों का उल्लेख और वर्णन उसमें भी आता है। दोनों के मुखारबिंद, मुख भी दोनों के बने हुए हैं, देखें आप। अंदर भी आंखें हैं, ऊपर से नेत्र लगा रखे हैं। वृंदा ने श्राप दिया, भगवान ने श्राप स्वीकार किया, वृंदा का मान रखा। पाषाण के पत्थर के बने हैं और वृंदा को वरदान दे दिया है कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा को तुलसी बनाया। उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में तुलसी नहीं थी। आज भी जो तुलसी है हमारे सिर्फ मृत्यु लोक, धरती पर ही होती है, और दोनों लोकों में तुलसी आज भी नहीं होती है। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं मिलती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान जो है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा इनकी नहीं की जाती है। स्वयं प्रकट होते हैं, आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम भगवान निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा ने वैद्यते, भगवान विष्णु जी के साक्षात अवतार हैं। इनके अंदर भगवान विष्णु नारायण बैठे हुए हैं। शालिग्राम शिलायाम सदा वसते हरि, शालिग्राम शिला में सदा नारायण हरि का वास है। जो गंडकी नदी नेपाल में है, ये गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानसपुत्र ही गंडकी। भगवान ब्रह्मा जी ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए उनको मानसपुत्री बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 पुत्र और 100 पुत्रियों को मन से उत्पन्न किया, उसमें से एक गंडकी भी थी। और गंडकी ने भी हजारों साल तक भगवान नारायण की, विष्णु जी की तपस्या करी है। जब उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए हैं, प्रकट हुए हैं और पूछ रहे गंडकी क्या चाहिए, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब गंडकी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए कि प्रभु मेरी इच्छा है आप मेरे गर्भ में से पैदा हो। तब भगवान ने गंडकी को नदी बनाया है। इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के हो जाइए। तब गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है। चूँकि इस धाम का नाम ही वृंदावन है, नाम के अनुरूप यह वृंदावन, तुलसियों का वन, तुलसियों का जंगल, तुलसी बहुत हुआ करती थी। और आज भी इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में, रज में तुलसी बहुत होती है। और भगवान शालिग्राम जी को, नारायण शिला को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी धाम में